आगे बढ़ते हुए अहम खबर आप तक पहुंचे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। चैलेंजेस शरह महंगाई के बावजूद पाक फौज ने हरबी सलाहियतों में कमी नहीं आने दी है। पाक फौज का दस्तयाब वसाइल में मुल्क के दिफा और सलामती को यकीनी बनाने का अज़्म। पाक फौज ने पिछले 2 सालों की तरह रवा माली साल बजट में किसी इजाफी फंड की डिमांड नहीं की है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज ने बड़े फैसले किए हैं। पाक फौज ने मुख्तलिफ एरियाज में अपनी उमूमी अखराजात को कम करने का फैसला किया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में अपने अखराजात को मजीद महदूद कर दिया गया है। डीजल और पेट्रोल की खसूसी बचत के लिए दूररस इक़दामात किए गए हैं। जुमे का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा और जुमे को सिवाय इमरजेंसी के कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जाएगी। बड़ी तरबियती मशकों और ट्रेनिंग के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाया जाएगा और कैंटोनमेंट्स के करीब छोटे पैमाने पर ट्रेनिंग का फैसला किया गया है। गैर ज़रूरी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कौमी ख़जाने की बचत के लिए कॉन्फ्रेंसों दीगर अहम अमूर के लिए ऑनलाइन काम करने का फैसला किया गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर की बचत के लिए अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए मुआहिदे मकामी करेंसी में किए जाएंगे। पाक फौज ने गुज़िश्ता माली साल कोरोना के लिए अलॉट करदा रकम में से 6 अरब रुपए बचाकर हुकूमत को वापस भी किए थे। अस्करी साजो सामान खरीदारी के लिए पिछले बजट में अलॉट रकम से तकरीबन 3 अरब रुपए बचाकर वापस किए गए थे। रवा साल दिफाई बजट कौमी बजट का सिर्फ 16% है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और ड्यूटीज की मद में 935 अरब रुपए बचाए गए हैं। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर आजम काजी, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर ली जाए कि एक मरतबा फिर चैलेंजेस हैं। शरह महंगाई के बावजूद पाक फौज ने हरबी सलाहियतों में कमी नहीं आने दी है और कोई इजाफा नहीं मांगा गया है बजट में। क्या कहेंगे आप? जी जैन, थैंक यू वेरी मच। ये दिस इज द सेकेंड ईयर कि जब हमारा ये सारा बजट आया है और इसके अंदर फौज ने, जो कि ऑब्वियसली जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह चीज़ें महंगी हो रही हैं, जिस तरह इक्विपमेंट्स महंगे हो रहे हैं, फौज ने ये 2 साल गुजर गए हैं। फौज ने कहा है कि जी जो हमारा बजट था हम उसी के अंदर उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लेंगे। नंबर 1, हम अपनी चीज़ों को उसी तरह मैनेज करेंगे। फ्राइडे को इन्होंने ड्राई डे अनाउंस किया है। जो इनकी मशकें होती थी दूर दराज के इलाकों में उनको उन्होंने रोका है। उन्होंने कहा गैर ज़रूरी जो ट्रैवलिंग है हम वो नहीं करेंगे। देखें, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इसको चार्ट डाउन करें कि ये कौन कौन सी चीजें, और मेरे ख्याल में अगर यही इसी तरह जो अक़वाम है वो बनती हैं, आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड होना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने ज़राए हैं और आप उसमें क्या कर सकते हैं। ज़राए से बाहर जाएंगे तब भी आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, और अगर ज़राए के अंदर रहेंगे ऑब्वियसली चैलेंजेस है, लेकिन उसके बाद आपको ये एटलीस्ट पता होगा कि हम लोग जो हमारी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द कंट्री, इस वक्त पूरे मुल्क का इशू है। इस वक्त किसी एक इदारे, किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक सियासी जमात का इशू नहीं है। इशू ये है कि पूरा मुल्क इस वक्त एक क्राइसिस के अंदर है, और सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर हम इससे एक टफ कॉल लेकर, टफ सिचुएशन से गुजर के अगर हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होगी। सो एक बहुत ही बेहतरीन, मेरे ख्याल में लीड बाय एग्जाम्पल का जो वर्ड है वो मैं अगर कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने उसके ऊपर बिल्कुल कंप्लायंस 100% लिया तो वो गलत नहीं होगा, और ऐसे ही होना चाहिए। बाकी भी जितने अदारे हैं उनको भी यूं होना चाहिए। आज मैं देख रहा था पेट्रोल के लिए हुकूमत ने कहा है कि जी हम भी 40% इसको कट डाउन करेंगे, और कैबिनेट भी इसको 40% कट डाउन करेगी। सो ये बड़ी बेसिक्स हैं, क्योंकि जो अवाम है वो देखती है हुक्मरानों को। जब वो हुक्मरानों को देखती है कि वो अय्याशियों में लगे हुए हैं, तो अवाम कहती है कि ये क्या सारा बोझ हम लोगों ने ही उठाना है। जो टैक्स ब्रैकेट्स ये लोग बढ़ा रहे हैं बिल्कुल ठीक बढ़ा रहे हैं, और बढ़ानी चाहिए। देखें, जो लोग सैलरीड है, आपके जैसे, हमारे जैसे, जिनकी सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही टैक्स कट जाना है, वो तो हर हालत में टैक्स देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता वो टैक्स ना दे। लेकिन इस वक्त जरूरत उन लोगों की है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, जो बिजनेसमैन है, जो फैक्ट्रीज चलाते हैं, उन लोगों को टैक्स देने की जरूरत है। और उनको ये नहीं कि जबरदस्ती उनको आप टैक्स ब्रैकेट में लाएं, उनको खुद आने की जरूरत है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपकी फौज 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं ले रही। क्या 2 साल के अंदर इन्फ्लेशन हुई? हम सबको पता है कितनी इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन ये वो स्टेप्स हैं जो एज ए नेशन हमें लेने की जरूरत है। और हाँ, अगर हम इस तरह के स्टेप्स लेंगे
تو ऑब्वियसली मुल्क तरक्की करेगा तो कल के लिए हम अपनी नस्ल के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल छोड़ के जाएंगे, एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। जी। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आजम काजी मौजूद थे और उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए इस अमर को सराहा गया है। कहते हैं कि ये वो स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए और अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे और हुकूमती सतह पर भी इस मॉडल को फॉलो किया जाएगा, अखराजात कम किए जाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा और मौजूदा हालात में जो मुश्किलात हैं उनको कम से कम तर किया जा सकेगा। मईशत के इस्तेहकाम के लिए आपको बताएं कि मुसल्लह अफवाज की जानिब से एक बार फिर बड़ा फैसला किया गया है और चैलेंजेस शरह महंगाई के बावजूद पाक फौज ने हरबी सलाहियतों में कमी नहीं आने दी है। साथ ही साथ पाक फौज की जानिब से दस्तयाब वसाइल में मुल्की दिफा और सलामती को यकीनी बनाने का अज़्म जाहिर किया गया है। पाक फौज ने पिछले 2 सालों की तरह रमा माली साल बजट में किसी इजाफी फंड की डिमांड भी नहीं की है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज ने बड़े बड़े फैसले किए। पाक फौज ने मुख्तलिफ एरियाज में अपनी अमूमी अखराजात को कम करने का फैसला किया। यूटिलिटी बिल्स की मद में अपने अखराजात को मजीद महदूद कर दिया गया है। डीजल और पेट्रोल की खसूसी बचत के लिए दूररस इक़दाम किए गए हैं। जुमे का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा और जुमे को सिवाय इमरजेंसी के कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जाएगी। इसी के ऊपर बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा डार साहब, एक मरतबा फिर पाक फौज की जानिब से कुर्बानी की एक मिसाल कायम की जा रही है। ना कोई इंक्रीमेंट लिया जा रहा है अपने बजट में पाक फौज की जानिब से और अपनी जो उनकी हरबी सलाहियतें हैं उनको भी उन्होंने किसी किस्म की कमी का शिकार नहीं होने दिया। क्या कहेंगे आप? ये बड़ी अच्छी बात है, ये ऐसा इक़दाम है और यकीनी तौर पे इस वक्त ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स और ऐसे इक़दाम हैं जिसकी मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाक फौज जो है वो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसके अखराजात भी जितना वो बड़ा है उसी तरह फैले हुए हैं, तो उसने अपने अखराजात के अंदर मजीद इजाफा ना करके जो पिसी हुई इस वक्त आवाम है, जो गुर्बत की चक्की में इस वक्त लोग पिसे चले जा रहे हैं, उसको यकीनी तौर पे उसने एक मेहरबानी की, उसने एक रिलीफ दिया कि वो जो है अपने बजट के अंदर इजाफा नहीं कर रहा। लेकिन मेरा साथ ही साथ ये भी ख्याल है कि अगर ये 360 रिव्यू करें या अब करें या नेक्स्ट बजट पे करें तो मुमकिन है कि ऐसी और पॉकेट्स भी पाक फौज को नजर आए जिसमें मजीद बजट को स्क्वीज किया जा सकता है। मतलब मेरा इशारा जो है वो स्मार्ट सोल्यूशन की तरफ है और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि उन्होंने स्मार्ट सोल्यूशन ही निकाला होगा, बट देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट अवेलेबल एवरीवेयर। सो आई एम श्योर कि अगर वो इस चीज में या ऐसी और चीजों में मजीद ऑस्टेरिटी लेके आते हैं या मजीद कट डाउन करते हैं प्राइसेस अपनी को, या मजीद जो है वो जो चंक है गवर्नमेंट का, जो लोगों का शेयर है वो नहीं लेते, उसको थोड़ा सा स्मार्टली यूज करते हैं, तो आई एम श्योर कि पाक फौज हमारी काबिल है, इतनी केपेबल है कि वो डेफिनेटली ऐसा कर सकती है। सो इस तमाम नामसाइद मुआशी हालात के अंदर ये एक नेक स्टेप है, अच्छा है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, आप इसको जो मर्जी नाम दे लीजिए और ये यकीनी तौर पे जो है हमारी मईशत जो है उसके लिए समहाउ एक जो है वो हेल्प आउट के तौर पे जरूर जो है वो साबित होगा। जी, मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और मंसूर आजम काजी भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस स्टेप को सराहा जा रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये कहा जा रहा है।